Welcome to Dwarka Education. We learn English grammar and today's our topic is verbs and verbs में भी infinitives और infinitives को ही क्या बोला जाता है नॉन फाइनाइट verbs बोला जाता है। और जो आज का जो टॉपिक है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जो कि इन रूल्स के बेसिक्स पे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इन्फिनेटिव्स पढ़ेंगे। टू के इन्फिनेटिव विद टू और विदाउट टू दो होते हैं। तो फर्स्ट का एग्जांपल आई वांट टू गो प्लस टू लगा हुआ है, यहाँ पे टू लगा हुआ है तो ये टू के साथ में इन्फिनेटिव हो गया हमारा। और विदाउट टू लेट हिम गो, तो यहाँ पे हमारा कोई भी टू का यूज़ नहीं किया गया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इन्फिनेटिव है उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट के रूप में कि जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल है टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज। देन टू स्विम यहाँ पे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। जो इन्फिनेटिव है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, तो ये टू डाई हमारा क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे नो इन्फिनेटिव किस तरह से यूज़ किया गया ऑब्जेक्ट की तरह से। अब हमारा जो इन्फिनेटिव है वो वर्ब की तरह कैसे यूज़ करेंगे और वर्ब के भी किस में ये कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है। किस में यूज होता है कॉम्प्लीमेंट में। इसका एग्जांपल ही इज़ टू गो, तो यहाँ पे टू गो हमारा क्या है एक कॉम्प्लीमेंट है। एंड नेक्स्ट हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे किसी पर्पज़ या काज को बताने के लिए। और ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय बुक्स। अब उसने टू बाय हमारा क्या हो गया, ये उसका पर्पज़ हो गया है यहाँ पे कि उसने जो बुक्स खरीदने के लिए। और नेक्स्ट है ही स्टार्टेड विपिंग टू सी हिज सन डेड। तो अब यहाँ पे हमारा काज क्या आ रहा है टू सी, हमारा यहाँ पे क्या आ गया काज बता रहा है। यहाँ पे पर्पस बता रहा था, यहाँ पे हमारा काज है कि बेटे को मरा देखकर। और इसका काज क्या हुआ कि रोने का कारण क्या था बेटे को मरा देखना, डाइड हिज सन। तो यहाँ पे क्या हुआ है काज बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है हमारा पर्पस बता रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जहाँ पे हमें क्या मिले आस्क मिले, एडवाइस, अलाउ और कमांड हो, फोर्स हो, फॉरबिड हो, इनवाइट हो, एनकरेज हो और कॉम्पेल, बैग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्शन, परमिट और टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस में उसके बाद में हमें क्या मिले ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जो मैंने बताया था आस्क, एडवाइस, इन सब के बाद में क्या मिलता है अगर ऑब्जेक्ट और टू मिलता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही एडवाइस मी टू डू इट एट वंस। और अब इसमें क्या मिला है देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एडवाइस है वो हमारा क्या एडवाइस का एडवाइस की क्या होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और मी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है और टू हमारा टू ही रहेगा और डू हमारी क्या आ गई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हमेशा यही यूज़ किया जाता है। मैंने जो रूल बताया वो इसके ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम इसमें देखते हैं सी कंप्लेड यू टू लीव द प्लेस। कंप्लेड किसका कंपेल का सेकंड हो गया एंड यू हमारा क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और टू ही रहेगा और लीव का अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वन। तो यहाँ पे कंप्लेड के बाद भी मैंने बताया एडवाइस के बाद में आस्क के, अलाउ, कमिटेड, फोर्स, फॉरवर्ड, इनवाइट, एनकरेज, कंपेल, बैग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्शन, परमिट, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच, सब के बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में टू आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये रूल हमारा यहाँ पे फॉलो होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसका यूज यदि पैसिव वॉइस में होता है तो इसके बाद सीधा डायरेक्ट हमारे यहाँ पे क्या जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फिर से सुनिए कि यदि पैसिव वॉइस में आता है इसका यूज किस में किया गया हो
पैसिव वॉइस में किया गया हो तो हमेशा क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में नहीं होता है। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसका। सी वॉज परमिटेड टू गो टू हिम। अब यहाँ पे देखो परमिटेड तो आ गया, आप अभी देखोगे टू गो, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। परमिटेड तो परमिट का सेकंड हो गया, एंड टू का टू, और गो हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता। ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट हम यूज पढ़ते हैं कि ये हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट हमने रीड किया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड। अब हम इसका सी पार्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी हमारा कहीं लाइक आए या वांट, विश, परमिशन के बाद में ऑब्जेक्ट किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डायरेक्ट हम किसका भी यूज कर सकते हैं, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। किसके बाद में, फिर बोल रही हूँ कि लाइक, वांट, विश, परमिशन, तीनों। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू लिसन टू हिज नोटिस। तो यहाँ पे वांट तो क्या होगी, वांट तो वांट ही रहेगा, और ये एवरीवन क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा टू हो गया, और लिसन क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड एक और पढ़ते हैं हम, आई वॉन्ट टू गो। तो अब ये देखिए वॉन्ट, वॉन्ट टू है, टू हो गया, गो है वो क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये देखिए कि ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और ये ऑब्जेक्ट प्लस में टू और वर्ब की ऑब्जेक्ट ना हो तो भी ये यूज़ किया जाता है। तो हमने ये रूल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, इसका जो डी पार्ट है वो क्या होगा, कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद सीधा इन्फिनेटिव का यूज होता है। वो कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, जैसे कि अपीयर, सीम, अटेम्प्ट, ट्राई, एक होता है बिगिन, डिसाइड, डिज़ायर, रिमेंबर, फॉरगेट, स्टॉप, फेल, हैपन, हरी, रिफ्यूज़, परमिशन और प्रूव। ये ऐसे वर्ब्स है जिसके बाद सीधा इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू। तो इसमें हम देखेंगे ये रिफ्यूज्ड है, ये किसका वो है, रिफ्यूज का सेकंड है, रिफ्यूज का सेकंड रिफ्यूज्ड, और टू हमारा टू ही रहेगा, और ये वर्ब की वर्क हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या किया गया, हमारा जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिफ्यूज आया है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे आया है फेल्ड। फेल्ड किसकी फॉर्म होगी, फेल की सेकंड हो गई है, और टू की तरह टू हो गया, और पास की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही फेल्ड टू पास द एग्जाम। तो इसमें भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना चाहिए, वहाँ पर दैट के केस में का प्रयोग प्रॉब्लम दिया जाता है, कि हमें किसके भी यहाँ पे, कि इसके बीच में दैट यूज़ करके ही प्रॉब्लम दिया जाता है। डायरेक्ट ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं, इतने ईजी क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। तो दैट की प्रॉब्लम के साथ में क्या आएगा, ही फॉरगेट दैट ही शुड ब्रिंग अ पेन, और एक आता है नो एरर। तो इसमें क्या है, बी पार्ट में ये हमारा ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और ये हमारा पेन हमारा डी पार्ट है, और ये हमारा ई पार्ट है। तो यहाँ बी पार्ट में दैट का यूज़ किया गया है, और दैट ही शुड के बदले टू का यूज़ होना चाहिए। इस प्रकार वाक्य हमें कैसे इसको ठीक करना पड़ेगा, ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कि ही फॉरगेट टू ब्रिंग अ ही फॉरगेट टू ब्रिंग अ पेन। तो इसमें क्या किया गया है, ही फॉरगेट टू ब्रिंग अ पेन। यहाँ पे इस बी केस में प्रॉब्लम है,
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बन जाएगा ही फॉरगेट टू ब्रिंग अ पेन हेयर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ही फॉरगॉट टू ब्रिंग अ पेन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा वो रॉन्ग है। देन एक चीज़ और यहाँ पे है नोट करने की कि जब भी रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप जैसे कुछ ऐसे वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका यूज किया जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और जो जीरेंड होता है उसका जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट प्लस में आईएनजी। तो जीरेंड के बाद में जीरेंड के बाद में क्या हो, ये आईएनजी जीरेंड का, और इन्फिनेटिव किसका, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के यूज में किस तरह से डिफरेंस देके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो मैं क्लियर करती हूँ। आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, कि इसमें क्या किया गया है, जो रिमेंबर है और ये टू पोस्ट क्या, रिमेंबर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और टू पोस्ट क्या हो गया है हमारे यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया। तो कि चिट्ठी पोस्ट करनी है और इसके बाद मैं याद रखूंगा क्या आया, तो हमारा क्या हो गया, टू पोस्ट का यूज किया गया है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। नेक्स्ट है आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर। अब ये देखियो यहाँ पे तो हमने क्या इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया और यहाँ पे हमने जीरेंड का यूज किया है, तो इसमें क्या होगा, आई रिमेंबरिंग पोस्टिंग द लेटर। तो इसमें देखो क्या किया गया है, चिट्ठी पोस्ट की गई और इसे मैं याद रखूंगा, कि चिट्ठी पोस्ट की गई और उसको मैं इसे मैं याद रखूंगा। और इसमें क्या बोला गया है, और इसमें था कि चिट्ठी पोस्ट करनी है और इसे मैं याद रखूंगा। दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है, बट एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि ही स्टॉप्ड टू स्मोक। तो इसमें वह सिगरेट पीने के लिए रुका या ठहरा। स्टॉप्ड क्या होगी, स्टॉप की सेकंड फॉर्म हो गई है, और यहाँ पे टू स्मोक क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि टू स्मोक तो हमारा इन्फिनेटिव हो गया और ये हमारा स्टॉप क्या हो गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ये तो हमारा इन्फिनेटिव और ये जीरेंड के रूप में आ गया हमारा ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है स्मोक की, सॉरी स्टॉप की, और ये हमारा क्या हो गया स्मोकिंग क्या हो गया यहाँ पे जीरेंड हो गया है। तो इसमें क्या आएगा, उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया या छोड़ दिया। यहाँ पे तो क्या था, वह सिगरेट पीने के लिए रुका और यहाँ पे उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया। तो यहाँ पे कि जो सिगरेट पीना बंद किया और ये वहां उसके लिए रुका, तो दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज आई नो। अच्छा पहले मैं इसका रूल बताती हूँ कि अब आप क्या करोगे कि जब नो के बाद अगर कंडीशन है कि हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का यूज कर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। कि कब किया जाता है, जब हमें क्या दिया गया हो, नो के बाद में, हमेशा नो के बाद में या तो हाउ दिया गया हो, वेयर, व्हेन या व्हाई का यूज किया गया हो तो इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई नो हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो हाउ था इसके बाद में क्या दिया गया है, टू राइट। तो टू राइट हमारा क्या हो गया यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया। और एक और देखते हैं, दे नो वेयर, व्हाई, व्हेन टू स्टार्ट द वर्क। अब ये देखिए इसमें किसका, नो के बाद में वेयर, व्हाई, व्हेन सबका यूज किया गया है। तो टू स्टार्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है इन्फिनेटिव है। बट एक चीज और है जो हमें ध्यान में रखनी है कि नो के बाद सीधा इन्फिनेटिव का यूज करके भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं कि नो के बाद में डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज कर दिया है, उससे पहले क्या नहीं, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई नहीं दिया गया है।
तो इस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? ही इन्फॉर्म मी दैट ही नो टू प्ले ऑन द हारमोनियम और नो एरर। इस टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता है कि इसमें कौन से पार्ट में हमें प्रॉब्लम है। तो इसमें ये देखिए न्यू दिया गया है और उसके बाद हाउ का यूज़ होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी कि जब हाउ के नो के बाद में किसका यूज़ करना पड़ता है, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हाउ टू प्ले, यहाँ पे क्या आएगा हमारा हाउ आएगा, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। इसलिए इसमें जो सी पार्ट है वो रॉन्ग है, आंसर इज सी पार्ट। सो दिस इज द क्लास फॉर आवर infinitive. In the next class we meet in the topic is omission of to. So keep watching. Bye.